ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ अभिषेक जी, ਤੁਹਾਡਾ अजीत वेब टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और मैं आपके दर्शकों को भी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। ठीक है सर, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि पासपोर्ट दफ्तर में लोगों की सुविधाओं के लिए क्या कार्य किए जा रहे हैं? सबसे बड़ा जो हमने चेंज किया है मेरे आने के बाद, मैंने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के बगैर जो लोग मैनुअली भी आते हैं अपनी इंक्वायरी के लिए, हमने खोल दिया है। तो जो भी 11 बजे तक अब रोज़ सुबह आ रहे हैं, हम उन्हें ले रहे हैं, उनका जो भी केस है प्रोसेस कर रहे हैं। अभी हमने एक नई मुहिम और शुरू करी है। जिन लोगों के 5-5, 6-6 महीने से पासपोर्ट लंबे हो गए थे, उन लोगों को हमने अभी नोटिस इशू किए हैं। वो लोगों को हम प्रायोरिटी पे बुला रहे हैं, उनके केसेस देख रहे हैं, और जिसको जो भी अगर किसी को जिसका क्लियर होने वाला है उसे क्लियर कर रहे हैं, और जिसके में कोई कमी पेशी है उसे समझा के भेज रहे हैं, ताकि वो उसे पूरा करके उसको हम जल्दी जल्दी पासपोर्ट इशू कर सकें। जी सर, मौजूदा समय की बात करें तो पासपोर्ट के लिए अपॉइंटमेंट लेवल कितने स्तर पर चल रहा है? हमारा करीबन 1800 का है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अगर आप पूरा देखेंगे, दिल्ली जाएंगे, आप चंडीगढ़ जाएंगे, आप जलंधर जाएंगे, या ऊपर की तरफ भी जाएंगे जम्मू कश्मीर में, और इधर जो आप अपॉइंटमेंट साइकिल देखेंगे, हमारा सबसे बढ़िया आपको कैंप की अपॉइंटमेंट, वैन की अपॉइंटमेंट अगले दिन की मिल रही है। और अगर आप पीएसके की लेते हैं अमृतसर की, तो वो भी 2 हफ्ते के अंदर अंदर की मिल रही है। तो जो अभी और जो पीसीसी का जब मैं आया तब 80 दिन बाद मिल रहा था, वो आज की डेट में 3 से 4 दिन बाद मिल रहा है। और जो मेरा आइडिया है वो मार्च के एंड तक आपको अगले दिन का ही मिलने लग जाएगा। अगले एक दिन का नहीं तो वरना दूसरे दिन का तो मिलने ही लग जाएगा। जी सर, देखने में आया कि कई लोगों की शिकायतें होती हैं कि यहाँ पे पासपोर्ट दफ्तर में हमारे कामकाज जो सही प्रकार से चल नहीं रहे, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? आप अभी आए हैं, मैंने मेरे साथी ने आपको टूर भी दिया है, तो आपको भी कुछ सेंस लग गया होगा उससे कि हाँ कैसे काम चल रहा है। देखिए, पासपोर्ट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट है, इसमें मल्टीपल लेवल ऑफ वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, तो उसके कारण टाइम लगता है। बाकी चीज़ें आपको एक ही दिन में, आप कोई रजिस्ट्रेशन कराने गए उसी दिन रजिस्ट्रेशन हो जाता है। लेकिन पासपोर्ट में क्योंकि पुलिस प्रक्रिया भी होती है, हमारी भी प्रक्रिया होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है, क्योंकि ये भारत का एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो दुनिया भर में माना जाता है। अदर देन पासपोर्ट, आपका कोई भी डॉक्यूमेंट आप लेके चले जाए, वो दुनिया में कोई नहीं मानता जब तक उस पर एम्बेसी टेस्ट नहीं करती। लेकिन पासपोर्ट अकेला डॉक्यूमेंट है जो दुनिया भर में माना जाता है। तो इसलिए भारत सरकार का ये पूरा कोशिश होता है वो क्रेडिबल हो, ताकि वो उससे भारत की भी क्रेडिबिलिटी जुड़ी है। तो इसलिए पूरा स्टेप ऑफ वेरिफिकेशन होता है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है। बट मैं अभी भी जो मैंने लोगों को जो साक्षात्कार दिए हैं, जब भी मैं ऑन एयर गया हूँ, तो मैंने एक बात कही है कि 99% लोगों को, 95% लोगों को तो एक ही बारी जाके, जब आप पीएसके गए या यहाँ जमा करवाने आए, पहली बारी में ही दूसरी बार आना नहीं पड़ता, उनका पासपोर्ट खुद आ जाता है। 5% केसेस होते हैं जिसमें या तो पुलिस का कोई एडवर्स रिपोर्ट आ गया है, या फिर कोई डॉक्यूमेंट शॉर्टेज था, जब वो गया उसके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं था, या फिर उसके पास और कोई रीज़न था कि भाई पहले आपका फाइल नंबर गलत था, कुछ था, तो उसके कारण आपने भरते हुए कोई गलती कर दी है। तो 5% केसेस में थोड़ा सा आपको उसमें दूसरी बार या तीसरी बार भी आना पड़े। सिर्फ 0.5% केसेस होते हैं जिसमें आपको 3 बार से ज़्यादा बार आना पड़ सकता है, लेकिन उसमें भी 6 महीने के अंदर अंदर सॉर्ट आउट हो जाता है, अनलेस आपका कोई पुलिस केस चल रहा हो। तो पुलिस केस वाले केसेस अलग हैं। अदरवाइज आपका पुलिस रिकॉर्ड क्लियर है तो 90 आपको 2 से 3 बारी आके, मतलब मैक्सिमम 2 से 3 बार है। वैसे तो पहली बारी में ही मिल जाता है, बट अगर कोई कमी पेशी है आपके उसमें, तो दूसरी बार आए वो आए तो आपको मिल जाता है पासपोर्ट। सर, इतने एप्लीकेंट को पूरा करने के लिए स्टाफ की कोई आपको लगता है कि कमी है? देखिए, स्टाफ क्या है कि जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाती है, स्टाफ भी उस हिसाब से बढ़ना चाहिए। तो वो ठीक है, हम लोग जितना भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, हम उन्हें जितना एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं उतना हम लोग कर रहे हैं। बाकी तो ठीक है कि अब जैसे जैसे आगे अपॉइंटमेंट्स और बढ़ाने का हम कोशिश कर रहे हैं, तो उसके बाद हम लोग और दिल्ली से स्टाफ मांगेंगे, तो दिल्ली हमें स्टाफ भी देगा। जैसे जैसे अपॉइंटमेंट बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे स्टाफ भी बढ़ता जाएगा। लेकिन अभी हमारा जो पहला कोशिश है और अपॉइंटमेंट्स बढ़ाने का, तो हम अभी और अपॉइंटमेंट्स कैसे बढ़ें, ताकि जो पीएसके का भी साइकिल है 15 दिन का, वो 3 से 4 दिन में आ जाए। वो हमारा भी और कोशिश है, ताकि लोगों को फटाफट पासपोर्ट सेवाएं मिलें। जी सर, एक और बात देखने में आई है कि कई लोगों को पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए कुछ पता नहीं होता, उसके बारे में जानकारी उनको पता नहीं होती है। तो इस जानकारी के अभाव में वो एजेंटों के चक्कर में फंस जाते हैं और अपने पैसे गंवा देते हैं। तो ऐसे लोगों को आपका क्या संदेश है? देखिए, एक तो जो शहर में जो एजुकेटेड लोग हैं, एक
एक तो कई लोगों को तो जैसे इंग्लिश में खासकर देहात से जो आते हैं उनका थोड़ा इंग्लिश का जो अंडरस्टैंडिंग होता है वो कम होता है, समझ कम होती है, तो वो लोग तो एजेंट्स के पास जाते ही जाते हैं। बट मैंने एक चीज़ और नोट करी है, जो शहर में है वेल एजुकेटेड लोग हैं वो भी एजेंट्स के पास जाते हैं, और उसके कारण उन्हें काफ़ी बार दिक्कत भी होती है। एजेंट भरते हुए अगर उसने आप जब अपनी रेट भर रहे हैं तो आपको पता है कि मेरी एग्जैक्ट क्या है, बट एक एजेंट 10 लोगों की भर रहा होता है, वो आपसे सुन के कई बार गलती कर देता है। अगर उसने वहाँ गलती कर दी है तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। तो मैं सब लोगों मतलब आपका फिर आप बार बार चक्कर खाते हैं, क्योंकि मान लीजिए उसने डेट ऑफ बर्थ गलत दे दिया, आपने डॉक्यूमेंट कुछ लगाया, वो मिसमैच हो जाता है, फिर वो पूरा वेरिफिकेशन होता है पूरा। तो आपका जो प्रोसेस जो एक ही बारी में हो जाना चाहिए था वो आपके 6-6 महीने ले लेता है, क्योंकि गलती एजेंट ने कर दी है। तो इसलिए मैं सबसे पहले जो एजुकेटेड क्लास है उसे कहना चाहूँगा, आप अपना एप्लीकेशन खुद भरें। वो बहुत सिंपल है, सब कुछ क्लियर है। आपको आजकल तो इतने सोर्सेज आ गए हैं चेक करने के, आपको पता लग जाता है कि किसी से भी सब ऑलमोस्ट हर घर में किसी ना किसी के पास पासपोर्ट है, तो किसी ने पहले भरा होता है, गाइडेंस आपको मिल जाती है। तो चेक करके आप अच्छी तरह खुद भरें, उससे एक तो आपकी गलती नहीं होगी और आपको टाइमली पासपोर्ट मिलेगा। जिन लोगों को बेसिकली थोड़ा सा जो गांव में है, देहात में है, तो अगर उनके घर पे कोई पढ़ा लिखा नहीं तो आइट साइड में होगा, आप उनसे भी कंसल्ट करें। जो पढ़ा लिखा है, जितना आप अपने विश्वसनीय आदमी से भरवाएंगे उतना आपको चांसेस उतना यही रहेगा कि आपको वापस दोबारा आना नहीं पड़ेगा। गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं उससे। एक तो सर जैसे पीछे आपने एक सहूलत शुरू की थी कि वैन की, कि जो देहात क्षेत्र के लोग हैं या दूर दराज से आते हैं तो उनको यहाँ ना आना पड़े, उनकी जो मुश्किलें उनके वहाँ पे ही जो हल हो जाएं। तो उस वैन जो उनकी वैन है वो वहाँ पे अभी मौजूदा समय में जा रही है या यहाँ पे ही उनके कार्य हो रहे हैं? अभी तो हम यहीं पे कर रहे हैं उनके कार्य। अभी जैसे ही मैं आपको बता रहा था कि मेरा कोशिश है जैसे पीएससी का 3 से 4 दिन में साइकिल अपॉइंटमेंट मिलने लग जाएगा। जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचेंगे, कि हम लगातार उसको भी कम कर रहे हैं, जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचेंगे, उस लेवल पे पहुँचेंगे, तब हम कोशिश करेंगे जो हमारी वैन्स हैं उनको हम गांव देहातों में दूर दूर भेजें, ताकि उन लोगों को यहाँ ना आना पड़े पासपोर्ट बनवाने के लिए। वही उनके द्वार पे ही उनका पासपोर्ट बन जाए, तो वो हमारी अगली कोशिश रहेगी जी। सो ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜੀ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਜੰਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ।